हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेंटस एडुसर्व के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड। जी हाँ बच्चों, बिहार बोर्ड का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है द पेस ऑफ लिविंग। ये जो चैप्टर है ये इंग्लिश लिटरेचर यानी कि तुम लोग का बुक नंबर 2 पैनोरमा 2 का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मैन। ठीक है, उनका क्या जरिया, ठीक है, उनका क्या जरिया है लाइफ को लेके। ठीक है, द पेस ऑफ लिविंग का मतलब ही यही होता है। पेस का मतलब क्या होता है? स्पीड। ठीक है, पेस का मतलब होता है स्पीड। तो यानी कि लाइफ, ठीक है, यानी कि जीवन की रफ्तार बेसिकली यहाँ पे उसके बारे में बात की जा रही है। वो स्लो है या फास्ट है ये हम लोग तो आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। उससे पहले तुम लोग एक एक छोटी सी नोटबुक रेडी कर लो। ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स आएंगे तुम लोग के लिए। ठीक है, जिसका हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अच्छे से सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका मीनिंग जानेंगे। ठीक है, मीनिंग जानने के बाद तुम लोग के लिए चैप्टर को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आर चैप्टर। तो द पेस ऑफ लिविंग, ठीक है, इसमें बात की जा रही है। पेस का मतलब अभी मैंने क्या बताया तुम लोग को? स्पीड। पेस का मतलब क्या हुआ? स्पीड। ठीक है, स्पीड यानी कि रफ्तार। स्पीड यानी कि क्या? रफ्तार। जी। फॉर लिविंग, लिविंग यानी कि लाइफ। लिविंग यानी कि लाइफ। तो यहाँ पे जीवन जीने की रफ्तार की बात की जाए। ठीक है, और इस खूबसूरत से चैप्टर को लिखा किसने है? आरसी हटिंसन। किसने? आरसी हटिंसन। नाम याद रखना, नाम तुम लोग भूलना मत, ये जरूर 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 आएगा एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, चलो। और ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, याद रखना कौन है? आरसी हटिंसन। कौन है? ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। आगे बढ़ते हैं। द पेस फॉर लिविंग, this is a critical appreciation of present fast life and its burden to the human being। सबसे पहला क्या बोल रहा है तो बच्चों? सबसे पहले ये बात की जा रही है कि ये जो है एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन है। क्रिटिकल यानी कि क्या? चलो एक कॉपी निकालो और तुम लोग उसमें जो लिखो जो मैं बता रही हूँ। क्रिटिकल यानी कि क्या? क्रिटिकल यानी कि गंभीर। ठीक है, क्रिटिकल यानी कि क्या? सबसे पहला वर्ड आज का है हमारा क्रिटिकल। क्रिटिकल यानी कि गंभीर। क्रिटिकल यानी कि गंभीर, सीरियस। ठीक है, जिसको हम लोग सीरियस भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड। अप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? अप्रिसिएशन का मतलब हुआ प्रशंसा। अप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? अप्रिसिएशन का मतलब हुआ यहाँ पे प्रशंसा। ठीक है, तो ये जो बात है वो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे लाइफ को। ठीक है, दिस इज अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन यानी कि क्रिटिकल मतलब क्या? गंभीर प्रशंसा ऑफ प्रेजेंट फास्ट लाइफ। मतलब जो लाइफ है वो क्या है? प्रेजेंट फास्ट। क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट फास्ट। एंड इट्स बर्डन। बर्डन यानी कि क्या हो गया बच्चों? बर्डन यानी कि हो गया बोझ, या फिर पहाड़ हम लोग कह सकते हैं, या फिर बोझ भी कह सकते हैं। ठीक है, जो तुम लोग को ठीक लगे। बोझ। ठीक है, टू द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग यानी कौन? ह्यूमन बीइंग यानी इंसान, हम लोग। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ प्रेजेंट लाइफ, यानी कि हम लोग के लाइफ में क्या परेशानियाँ, क्या दुख, ये सब जो चल रहे हैं उससे हम लोग के लाइफ में क्या बर्डन पड़ रहा है, क्या बोझ पड़ रहा है, उसके बारे में है चैप्टर। यानी कि जीवन की रफ्तार। ठीक है, बस सिंपल है, जीवन की रफ्तार के बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, अब ही डिस्क्राइब्स दैट द लाइफ टुडे इज रनिंग वेरी फास्ट। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो लाइफ है रनिंग वेरी फास्ट।
जो लाइफ है वो बहुत तेज भाग रही है, ठीक है, रुकने का नाम नहीं है, बहुत तेज भाग। बोलते हैं ना टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है, टाइम अपने हिसाब से अपने अनुसार बढ़ता रहता है। तो हम लोग को ये देखना है कि टाइम का यूटिलाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं। यूटिलाइज यानी कि इस्तेमाल, टाइम का अच्छे से उपयोग हम ही लोग को करना है। अभी जैसे कि तुम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ रहे हो, अब बहुत लोग बच्चों का दिमाग कहीं और होगा। प्रेजेंटली तुम लोग अभी मेरा वीडियो ज़रूर देख रहे होगे, लेकिन दिमाग तुम लोग का कहीं और होगा। तो ये क्या है, टाइम का उपयोग नहीं हो गया हो रहा है ये, ठीक है, तुम लोग टाइम को वेस्ट कर रहे हो यहाँ। तो टाइम जो है वो तो बढ़ता जाएगा, अब ये तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल सही टाइम पे सही चीज़ों के लिए कर रहे हो या। चलो ज्ञान की बातें हो गई, अब आगे। तो पीपल शुड फॉलो द पेस ऑफ लाइफ। पेस ऑफ लाइफ यानी कि क्या, पेस ऑफ लाइन यानी कि जी की रफ्तार, पेस यानी कि स्पीड, ठीक है। अदरवाइज दे विल बी अनेबल टू गेट एनीथिंग इन द बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी कि बच्चों यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम लोग को, ठीक है, पेस ऑफ लाइफ फॉलो करना चाहिए। फॉलो यानी कि पेस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की स्पीड को फॉलो करना चाहिए। अभी जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो ना, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ो, ठीक है, अभी तुम लोग पढ़ रहे हो तो अच्छे से मन लगा के पढ़ो, इसको वेस्ट मत करो। क्योंकि अगर ये चीज़, अगर जो चीज़ अभी तुम्हारे पास प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट में तुम लोग को बताया, अभी जैसे तुम लोग मूवी देखते हो, 3 घंटे लगातार अपना फुल फ्लेजली मूवी देखते हो ना, पूरा दिमाग उसमें इन्वेस्ट करते हो कि नहीं करते हो। वैसे ही जब पढ़ाई कर रहे हो तो फुल फ्लेजली 1 घंटा ही सही, लेकिन अपना फोकस उसी पे दो। तो वही यहाँ पे बात की जा रही, अगर हम लोग जीवन के रफ्तार के हिसाब से नहीं चले तो हम लोग कभी भी अपने जीवन में विल बी अनेबल टू गेट एनीथिंग इन दी बिजनेस ऑफ लाइफ। अनेबल यानी कि नहीं, ठीक है, अनेबल यानी कि हमें जो अपने लाइफ में चाहिए वो कभी हम लोग नहीं पा पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये बात की जा रही है इन दी बिजनेस ऑफ लाइफ। बिजनेस ऑफ लाइफ यहाँ पे क्या बात की जा रही है, बिजनेस ऑफ लाइफ यानी कि कभी जो हम लोग चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, ही एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर। अब यहाँ पे बच्चों ही कौन है, जल्दी बताओ। ही है यहाँ पे अपने ऑथर। ऑथर का नाम कमेंट में जल्दी से तुम लोग लिख, ऑथर का नाम क्या है, लिख के बताओ फट से। ही एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर। एक्सेप्शनल यानी कि, और फ्लेयर यानी कि, तुम लोग बताओ। फ्लेयर यानी कि होता है नेचर, ठीक है, फ्लेयर यानी कि नेचर, या फिर हम लोग स्वभाव भी मान सकते हैं। फ्लेयर यानी कि नेचर या फिर स्वभाव। क्या होगा, फ्लेयर यानी कि नेचर या फिर कोई भी इंसान का स्वभाव, ठीक है, नेचर स्वभाव का मतलब तो एक ही हो, है कि नहीं। चलो, तो ये यहाँ पे बता रहा है एग्जिबिट्स। एग्जिबिट्स यानी कि वो बता रहा है एक्सेप्शनल फ्लेयर, therefore touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes। यानी कि यहाँ पे वो बोल रहा है ये लाइफ में, ठीक है, सोसाइटी में क्या इश्यूज हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है, किस टाइप के लोग होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है, ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्स। अब ये बहुत मस्त वर्ड है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन और पैराडॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन कह सकते हैं पैराडॉक्स होता है, और पैराडॉक्स कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है। अब क्या कंफ्यूज नहीं हो, पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि कोई हम लोग अगर बात रख रहे हैं ना, तो दोनों साइड पे, मतलब मैं इसको भी हाँ बोल रही हूँ और इसको भी हाँ बोल रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूँ कि वो गाती बहुत मस्त है, ठीक है, लेकिन उसका गला खराब है, क्या हो गया, ये पैराडॉक्स हो गया, ठीक है। यानी कि दोनों बातें, मतलब मैं दोनों साइड में हूँ, बट ये एक पॉइंट यहाँ पे उठ जा रहा है, इसका मतलब होता है पैराडॉक्सेस या कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ पे बात की जा रही है सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी यानी कि क्या, सोसाइटी जिंदगी, उसके बारे में। दिस सोसाइटी, सॉरी, दिस स्टोरी कैप्चर्स द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में जरूर आता है और हर साल आता है, ठीक है। एगनी ऑफ मॉडर्न मैन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? एगनी मतलब क्या? अग्नि। एगनी मतलब क्या यहाँ पे? अग्नि ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन यानी कि हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मॉडर्न मैन है, ठीक है, उसके अंदर कितनी अग्नि यानी कि कितने दुख, दर्द, पीड़ा है, ठीक है, लाइफ को लेके। क्लियर है? एक बार हम लोग रिकैप करते हैं, क्या बात की जा रही है यहाँ पे? बात की जा रही है जीवन के रफ्तार की। जीवन के रफ्तार के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर हम लोग उस रफ्तार से नहीं चले तो हम लोग कभी भी कुछ सफल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था स्टोरी के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने स्टोरी से। ये एक छोटा सा लाइन है स्टोरी के बारे में, अभी स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई है। स्टोरी से पहले का तुम लोग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक ओवरव्यू है, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर से स्टोरी क्या हम लोग वो समझ रहे हैं। द नरेटर, नरेटर कौन? ऑथर। कंफ्यूज नहीं होना, नरेटर कौन? ऑथर। brings out how the fast movement of men, things, objectives hurts the normal rhythm, exerts undue pressure on men and women and children। यानी कि ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, क्या बोल रहा है? हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव हर्ट द नॉर्मल रिदम, ठीक है। यानी कि इसमें ये बात की जा रही है कि कैसे मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट यानी कि क्या, डेली लाइफ गोइंग ऑन जो लाइफ है, ठीक है, थिंग्स या ऑब्जेक्टिव कैसे नॉर्मल रिदम को हर्ट कर देता है, ठीक है। एक्सर्ट्स अंडर ड्यू, एक्सर्ट्स अंडर ड्यू का मतलब क्या है? एक्सर्ट्स का मतलब है खींचना, ठीक है, खींचना। और अंडर ड्यू का मतलब क्या है? जल्दी से बताओ। एक्सर्ट का मतलब होता है खींचना और अंडर ड्यू का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ तुम लोग। अंडर ड्यू का मतलब होता है अनुचित। अंडर ड्यू का मतलब क्या होता है? अनुचित या अनफेयर, ठीक है। अनुचित यानी कि सही नहीं है। अनफेयर प्रेशर ऑन मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि सोसाइटी पे क्या प्रेशर पड़ता है, ठीक है, क्या प्रेशर है। खींचना मतलब एक अनुचित यानी कि नॉट राइट, ठीक है। अनुचित यानी कि नॉट राइट, एक जो हमारी जो नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए वैसे नहीं चल रही है, ठीक है। फास्ट है लाइफ, हमें भी उसी गति से उसी स्पीड से लाइफ को चलाना है, ठीक है। अब जैसे तुम लोग के एग्जाम्स होंगे, ठीक है, फेब्रवरी में होंगे मे बी, ठीक है। अब फेब्रवरी से पहले पहले तुम लोग को पोर्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। लेट्स से दिसंबर तक अपना पूरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अभी भी तुम लोग के पास अगर देखे तो 3 से 4 मंथ है, ठीक है। अब अगर तुम लोग ये 3 से 4 मंथ में फुल फ्लेजली, ठीक है, पूरा दिन रात लगा के पढ़ लोगे ना, तो तुम लोग जो क्या कहते हैं पेस ऑफ लाइफ, ठीक है, पेस ऑफ लाइफ के हिसाब से तुम लोग कर रहे हो। अगर नहीं पढ़े, दिसंबर के बाद पढ़ना चालू की, 1 महीने पहले पढ़ना चालू की, तो बेटा उस टाइम प्रेशर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा कि ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है। तो इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है, ये एक एग्जर्ट करता है अनड्यू प्रेशर ऑन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना चैप्टर, ध्यान से समझना। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly con merchant in a small Irish country town. He was a man of many anxieties. His heart was dicky. His nephew was cheating him. His wife had the fantastic notion of spending €10 on holiday. क्या बोल रहा है? कंफ्यूज मत होना तुम लोग, यहाँ पे बात की जा रही है आई सॉ। आई कौन? फिर से कौन है अपना? ऑथर। आई कौन है यहाँ पे? आई है यहाँ पे ऑथर। आई सॉ अ प्ले, प्ले यानी कि क्या? नाटक, ठीक है। आई सॉ अ प्ले यानी कि उसने एक नाटक देखा, कहाँ पे? डबलिन। डबलिन एक जगह का नाम है, ठीक है। वो जगह कहाँ पे? एक स्मॉल
आयरिश कंट्री। ये सब छोटे छोटी चीज़ें ना याद रखो, ठीक है। एमसीक्यू में अक्सर, जैसे इस लाइन से अगर मैं बताऊं, एमसीक्यू से ये आ सकता है कि प्ले कहाँ पे था, प्ले कहाँ पे था, प्ले था डबलिन में, ठीक है। प्ले कहाँ पे था, डबलिन में, ठीक है। और डबलिन कहाँ पे था, स्मॉल आयरिश कंट्री है, ठीक है। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें याद रखियो, ठीक है। तो ऑथर ने एक प्ले देखा कहाँ पे, डबलिन में, नॉट लॉन्ग अगो, इन विच द चीफ कैरेक्टर यानी कि वो प्ले में अहम जो रोल प्ले कर रहा था, किरदार जो प्ले कर रहा था, वो कौन था, एक एडरली कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट यानी कि भुट्टा बेचने वाले जो होते हैं ना, ठीक है। एल्डरी यहाँ पे कि बहुत बुजुर्ग होंगे, बड़े होंगे। कॉर्न मर्चेंट मतलब यानी कि भुट्टा बेचने वाले, जो कि एक स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन के थे, ठीक है। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज। ही वॉज यानी कि वही जो भुट्टा बेच रहे उनकी बात की जा रही है, वो है मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज। एंजाइटीज यानी कि उनको बड़ी चिंता थी, ठीक है। बड़े परेशान रहते थे, बड़ी चिंता थी उनके लाइफ में। एंजाइटी मतलब ये होता है। हार्ट वॉज डिकी, इसका मतलब होता है वीक, यानी कि उनका हार्ट जो था बहुत वीक था, ठीक है। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम। नेफ्यू कौन, बताओ जी, इतना तो पता होगा नहीं। नेफ्यू यानी कि भतीजा। नेफ्यू कौन, भतीजा। उनका जो भतीजा था वो उनको चीट कर रहा था। चीट कर रहा था मतलब कुछ धोखाधड़ी कर रहा होगा। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम। हिज वाइफ हैड दी फैंटास्टिक, वाइफ कौन, बीवी, खुद की, ठीक है। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन। फैंटास्टिक नोशन, नोशन यानी कि होता है बिलीव। नोशन यानी कि क्या होता है, बिलीव, ठीक है। उसकी वाइफ को एक बिलीव था या आइडिया, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। और स्पेंडिंग 10,000 यूरोज ऑन अ हॉलीडे। बिलीव को हम लोग एक धारणा भी कह सकते हैं, ठीक है। बिलीव यानी कि वो ऐसा मानती थी। बिलीव यानी कि धारणा, ठीक है। वो ऐसा मानती थी कि जब मतलब हॉलीडेज हो या छुट्टी हो तो वो 10 यूरो स्पेंड करेगी, ठीक है। उसकी वाइफ का ये मानना था। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, ठीक है। अब ऑल टुगेदर यहाँ पे ऑल टुगेदर यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया, ऑल टुगेदर इसलिए यूज़ किया कि भाई एक तो उसको चिंता थी, ठीक है। चिंता थी, वीक भी था, दिल से कमज़ोर बंदा था। भतीजा जो था वो चीट कर रहा था। वाइफ जो थी बड़े खर्चे करती थी, ठीक है। तो ऑल टुगेदर बात करिए, हिज द पेस ऑफ हिज लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब वो अब समझ नहीं पा रहा था कि करना क्या है, ठीक है। बहुत अब हो रहा था उसके लिए। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही हटर्ड अ ग्रेट क्राई। डिस्पेयर यानी कि उदास था भाई, ठीक है। डिस्पेयर यानी कि क्या, वो बंदा उदास था। एंड अटर्ड यानी कि वो बोला। डिस्पेयर यानी कि उदास, ठीक है। डिस्पेयर था और वो बोला। अटर्ड यानी कि बोला, ठीक है। अ ग्रेट क्राई फ्रॉम दी हार्ट मतलब दिल से, ठीक है। होता ना बंदा जब एकदम टूट जाता है कि एकदम क्या हो गया यार, ऐसे, ठीक है। अ ग्रेट क्राई फ्रॉम दी हार्ट। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1,000 miles an hour, नाउ दैट्स टू फास्ट। तो ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बोला किसने, यही कॉर्न मर्चेंट ने, ठीक है। इसी कॉर्न मर्चेंट ने ये लाइन बोला, मतलब जब वो एकदम दिल उसका भर गया था, टूट चुका था, मतलब बहुत उसके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था ये सब चीज़ों से कोप अप करना। तो उसने ये लाइन बोली, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन। वो बोलते हैं कि एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज। वो बोलते हैं एक एरोप्लेन है दैट गोज एट 1,000 miles an hour, मतलब 1 घंटे में 1,000 miles वो कवर करता है। दैट्स टू फास्ट। अभी ऐसा क्यों बोला, क्वेश्चन है, क्यों बोला भाई। अब एरोप्लेन का बात यहाँ पे कैसे आया, अब देखते वो ऐसा क्यों बोला। फॉर मी दैट्स द मोस्ट इंचैंटिंग लाइन इन द प्ले। ये जो लाइन थी वो बोला किसने, कॉर्न मर्चेंट ने। अब फॉर मी, मी कौन, ऑथर। ऑथर लिख रहा है ना, ये ऑथर बता रहा है ना। तो ऑथर के लिए मोस्ट इंचैंटिंग यानी कि अट्रैक्टिव, ठीक है। मतलब उसको ये लाइन पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर गई, ठीक है। अट्रैक्ट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। लाइन इन द प्ले, द मैन्स कंप्लेन वॉज स्लो, ग्लोरियस, इररेलेवेंट टू हिज सिचुएशन। ग्लोरियस यानी कि बहुत ही उम्दा टाइप्स, ठीक है। इररेलेवेंट यानी कि उसके सिचुएशन से टोटली विपरीत, ठीक है, अपोजिट, ठीक है। उसके सिचुएशन से ये लाइन जो है टोटली ऑपोजिट है, इररेलेवेंट, कोई मतलब ही नहीं है टू ए सिचुएशन।
एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, कॉमिक मीन्स क्या, कॉमिक यहाँ पे मतलब कॉमिक बुक नहीं, कॉमिक यानी कि मतलब इस सब को छोड़ के, मतलब बिसाइड बीइंग कॉमिक मतलब कि हास्य, मतलब सार्कास्टिक यानी कि हंसी मजाक को छोड़ के, इट स्टक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है, इट स्टक मी एट अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट अ सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सब को छोड़ के, ठीक है, ये सब को छोड़ के वो एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन यहाँ पे बात की जा रही है कि वो एक थॉट पे, ठीक है, वो एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन पे वो हो गया कि हाउ, ठीक है, कि कैसे जो है सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस, सबटल ट्रूथ यानी कि एक कैसा ट्रूथ है बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस, मतलब क्या हुआ, अप्रोचेस मतलब कि मैंने उसको अप्रोच किया, मतलब कि उसके हिसाब से जो अपना ऑथर है, अपना वो जो कौन कौन मर्चेंट है, वो कैसे मतलब ऐसे मतलब बोल सकता है, उसके कहने का ये मतलब है कि उसने जो बोला वो तो ठीक बोला, कि जो लाइफ है मतलब उसने अपने लाइफ को, ठीक है, एक एरोप्लेन से कंपेयर किया कि वो 1000 माइल्स जितना 1 घंटे में कवर कर रहा है, मतलब वो इसमें ये बताना चाह रहा है कि मेरी लाइफ भी ऐसे ही चल रही है, ठीक है, रुकावट ही नहीं, इतना कुछ हो ही जा रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फुल मेंट। अब समझो कि उसका कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब यही था, ठीक है। नाउ दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, आई enjoying गोइंग इन अ कार at 90 miles an hour so long as I'm driving and so long as it is not my car। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, अब यहाँ पे जो है ऑथर अपनी बात कर रहा है, अपनी जीवन की रफ्तार के बारे में बात कर रहा है इस पैराग्राफ में, कि नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि मतलब रैपिड यानी कि तेज, ठीक है, रैपिड यानी कि मतलब कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मुझे भी तेज रफ्तार पसंद नहीं है जिंदगी में, पसंद है मुझे, ठीक है, आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर, मुझे मज़ा आता है कार में ट्रैवल करना 90 माइल्स एन आर, ठीक है, मतलब 90 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट 1 घंटे में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनियो। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग इट्स नॉट माई कार, बोल रहा है यहाँ पे ये कि मुझे मज़ा आता है, ठीक है, रैपिड मतलब तेज़ रफ्तार, यहाँ पे उसने तेज रफ्तार बता दी किससे, कार में घूमने से, उसको मज़ा आता है कार में घूमना 90 किलोमीटर्स एन आर, ठीक है, 90 किलोमीटर्स एन आर एज लॉन्ग इट्स नॉट माई कार, जब तक वो मेरी खुद की कार नहीं है तब तक मुझे मज़ा आता है। यानी किसका बोलना ये है कि मुझे ड्राइविंग करना पसंद है, मैं ड्राइव करूँगा, लेकिन वो कार मेरी नहीं होनी चाहिए, तब मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। आई अडोर द मशीन्स दैट हर्ट यू अबाउट एट बैटर सी, ठीक है, वो जब ट्रैवल कर रहा होता है वो काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा होता है, आई अडोर मतलब कि देख रहा है, पसंद आ रहा है उसको, ठीक है, मशीन्स दैट हर्ल यू एट अ बैटर सी के पास में कुछ मशीन्स होंगी, ठीक है, उसको अडोर कर रहा है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, ठीक है, अब वो ये सब इमेजिन कर रहा है, ठीक है, मतलब कि ऐसे लाइफ होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है। टू डाइन इन लंदन, डाइन यानी कि खाना पीना, ठीक है, डाइन इन लंदन, ठीक है, एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, मतलब डिनर लंदन में करेगा, न्यूयॉर्क में लंच करेगा, ठीक है। सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, सेटिस्फैक्ट्री मतलब एकदम सेटिस्फाई हो गया है बंदा, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री मतलब क्या, बंदा एकदम सेटिस्फाई हो गया अब, ठीक है, उसके लिए यही ये जो एक्सपीरियंस है ट्रैवल करना, वहाँ लंदन में डिनर करना, न्यूयॉर्क में लंच करना, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल, बोलता है कि द बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि मैं एडमिट करता हूँ कि ये सब जो है प्लेजर्स, यानी कि ये सब जो ट्रैवल करना है वो उसको बड़ा पसंद है, ठीक है, प्लेजर्स दी प्लेजर्स ऑफ रियल प्लेजर मतलब इसी में है, मतलब वो रियल प्लेजर बोलते ना, यही इसमें वो क्या कह सकते हैं हम लोग कि मतलब उसको बहुत मज़ा आता है, ठीक है, इसी में उसको सुकून मिल रहा है, प्लेजर यानी कि सुकून मिल रहा है, ठीक है। The sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain, but it gives you a perfect but it gives you a superficial sense of drama. It was sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it
ग्रेटफुली। यानी कि यहाँ पे इसने अब इतने सारे लाइन्स में क्या बोल दिया, कंफ्यूज ना हुई हो, हम बता रहे हैं। इसमें इन्होंने ये बोला है कि आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल रियल प्लेजर, दिस सॉर्ट ऑफ फन, ठीक है, वो फन, वो मज़ा, ट्रैवलिंग यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन सोमरसेट, ठीक है, और स्पेन, ठीक है, कोई जगह का नाम है सोमरसेट या स्पेन, बता रहा है कि बस पे ट्रैवल करना जो क्या मज़ा आता है, वो अलग ही मज़ा है बस में ट्रैवल करने, कंट्री बस में, बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। अब बताओ, तुम लोग एक न्यू कंट्री गए हो, ठीक है, उसमें एक बस तुम लोगों ने ले ली और ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, बिल्डिंग्स है, कुछ मॉन्यूमेंट्स है, वहाँ पे बीच है, सीज है, ये सब तुम लोग देख रहे हो, तो एक वो एक सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा देता है, मतलब कि अलग ही सेंस ऑफ ड्रामा, मतलब मज़ा आता है। अब बहुत सारी चीज़ें तुम लोग जानते हो। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, मतलब ये एक्साइटमेंट है, मज़ा आता है, ठीक है। आर एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज, हैड टू डू विदाउट, हमारे पूर्वज ने ये सब तो देखा ही नहीं, ठीक है, हैड टू डू विदाउट, एंड वी माइट जस्ट हैज़ वेल एक्सेप्टेड ग्रेटफुली, मतलब कि अपने पूर्वजों ने तो ये सब मज़े किए नहीं, हमें ये सब मज़े करने चाहिए और इसको ग्रेटफुली मतलब कि अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। कि मतलब उसका यहाँ पे ये कहना है कि वो जो है जीवन की रफ्तार को ऐसे मानता है, कौन, अपना ऑथर, ठीक है, जो अपना कौन मर्चेंट है वो तो परेशान है, वो जीवन की गति से ही परेशान है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन, अपने ऑथर, अपने बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे उनको ट्रैवल करना पसंद है, मतलब ये सब चीज़ों को ग्रेटफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो तो ये सब मज़े नहीं कर पाए, तो हमें ही मज़ा करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हुई यहाँ पे। अब बच्चों, अब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर जो है हमने कवर कर लिया है, ठीक है, हाफ ऑफ द चैप्टर इसमें कवर हो गया है। अब द थिंग इज यहाँ पे कि इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो काफ़ी सारे इतने वर्ड्स है उसका जो मीनिंग है, ठीक है, वो तुम लोग को लास्ट में एक मैं एक पेज इसमें अटैच किया हुआ है, वो सबका मीनिंग तुम लोग उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक और चीज़ है तुम लोग के लिए कि आधा चैप्टर डन, समझ में आ गया पोएट क्या कह, सॉरी अपना ऑथर क्या कह रहा है, अपना जो कौन मर्चेंट है वो क्या कह रहा है, क्या है क्या नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते, किसी को कोई भी डाउट है तो तुम लोग पूछ लो, ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। Nowhere speed becomes something unfriendly to me is where the mental activates of our times tend, as they naturally do, to follow the pace of the machine. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि nowhere speed becomes something unfriendly, ठीक है, nowhere something speed becomes unfriendly. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि nowhere sometimes something speed becomes unfriendly to me is where the mental activates of our time stand as they naturally do to follow the pace. तो यहाँ पे आई कौन है, यहाँ पे आई है अपना ऑथर, ठीक है, आई कौन है, अपना ऑथर है। वो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये सब तो सही है, ठीक है, जहाँ पे स्पीड, जहाँ पे जीवन की रफ्तार, स्पीड यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जहाँ पे जीवन की जो रफ्तार है वो अनफ्रेंडली हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे अपनी जीवन की रफ्तार अनफ्रेंडली हो जाती है, टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिवेट्स, जहाँ मेरा दिमाग फिर चलना स्टार्ट हो जाता है, मेंटल यानी मेरा दिमाग जो है वो स्टार्ट मतलब चलना स्टार्ट हो जाता है, ऑफ अ टाइम स्टेंड एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन। यहाँ पे बात की जाए टाइम 10 यानी कि बता रहा है बेसिकली दे नेचुरली डू, मतलब जैसे चलना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, टू फॉलो द पीस ऑफ द मशीन्स। यहाँ पे मशीन्स यानी कि क्या, फॉलो द मतलब लाइफ, ठीक है, यहाँ पे मशीन्स यानी कि क्या, लाइफ के बारे में बात की जा रही है। आई स्पीक विथ प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज का मतलब क्या, प्रेजुडाइज का मतलब है पश्चाताप, बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, ठीक है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे पश्चाताप है कि क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ एक ट्राइब मतलब एक ग्रुप, ठीक है, ऑफ स्लो थिंकर्स, दोज हु आर कर्स्ड विद ए स्पिरिट दे एक्सक्लेंट, people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over. I am one of those who are guaranteed
to get the lowest marks in any intelligent test because those tests are all the one. अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? अब यहाँ पे बोल रहा है कि मैं उस ट्राइब से बिलोंग करता हूँ जो स्लो थिंकर, ठीक है, मैं उस ट्राइब से बिलोंग करता हूँ जो स्लो थिंकर्स हैं. दोज हु आर कर्स्ड, कर्स्ड यानी कि क्या? कर्स्ड का मतलब होता है, कर्स्ड का मतलब होता है कि कैसे हम लोग किसी को क्या हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोग किसी को क्या मतलब बद्दुआ दे दी, ठीक है, मतलब उसको एक कर्स किया गया है, ठीक है. कर्स विथ एस्पिरिट डे एक्सक्लरेट, ये एक सेइंग है जिसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टे अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर, ठीक है. डिवास्टेटिंग मतलब बहुत ही घटिया, ठीक है. डिवास्टेटिंग रिपार्टे फॉर 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर, ठीक है. अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है हाजिर जवाबी, ठीक है. रिपार्टी का मतलब क्या होता है? हाजिर जवाबी. अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी मतलब वहाँ पे बैठना, गाना पीना, खाना पीना, ठीक है. आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स, ठीक है. मैं उनमें से हूँ जो सबसे लोएस्ट मार्क्स जो है इन एनी इंटेलिजेंट टेस्ट मुझे मिलता है, ठीक है, सबसे लोएस्ट मार्क्स. बिकॉज दोज टेस्ट आर ऑल द वंस, क्योंकि मुझे सब एक ही जैसे लगता है, तो मेरा ऐसा है कि मुझे सबसे कम मार्क्स आए इंटेलिजेंट टेस्ट में, ठीक है. I have came across I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a life. But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use of enjoyment. अब यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे आई फिर से अपना ऑथर है भाई, ठीक है. ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि आई हैव केम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइंड मेजर, ठीक है. यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैंने मतलब कुछ चीज़ें जो है नोटिस की है, सीम्स टू बी डिजाइंड टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइफ, ठीक है. मतलब वो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ माइंड ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है. द स्पीड ऑफ माइंड, द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स, मतलब तुम्हारा जो दिमाग है वो मैटर करता है, ठीक है. ऑब्वियसली इस मतलब स्लो थिंकर्स यानी कि वो अपनी बात कर रहे हैं कि हम लोग जो स्लो थिंकर्स हैं, स्लो थिंकर्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, जो हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि भाई तुम तो ट्यूबलाइट हो. ट्यूबलाइट का मतलब क्या? कि मतलब अभी बात हो रही है उसको समझ नहीं, बाद में उसको समझ, अच्छा ये टॉपिक पे बात हो रही थी, ठीक है. तो यहाँ पे स्लो थिंकर का मतलब वही है, ठीक है. ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड. टेरिबली मतलब बहुत गंदे तरीके से हम लोग हैंडीकैप्ड हैं. हैंडीकैप्ड यानी कि ये नहीं, हैंडीकैप्ड का मतलब होता है ना, मतलब जो लोग का मतलब हाथ नहीं है, मतलब सम डिसेबिलिटी मतलब इन देयर बॉडी. तो यहाँ पे एक्चुअल में वैसा नहीं है, माइंड से वो लोग हैंडीकैप्ड है, ठीक है. आर टेरिबली हैंडीकैप्ड माइंड से, क्योंकि वो लोग स्लो थिंकर है. ऑब्वियसली इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, ठीक है. मतलब इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग मतलब जीवन जीने, ठीक है. इन द बिजनेस मतलब लाइफ को कैसे जीना है क्या नहीं. स्लो थिंकर जो है वो थोड़ा दिमाग से स्लो चलते हैं, ठीक है. टेरिबली हैंडीकैप्ड है यहाँ पे बात. But what I'm thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use of enjoyment. अब बोला लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अभी कि होता क्या है कि इट्स नॉट द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वन, मतलब यहाँ पे दिमाग का उससे इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है. बोल रहा है लाइफ में, जीवन में दिमाग का उतना इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है. ज़रूरत है यहाँ पे, ज़रूरत है यहाँ पे द यूज ऑफ वंस प्रैक्टिकल माइंड, ठीक है. वंस ऑफ मतलब यहाँ पे है कि इंजॉयमेंट की बात की जा रही है, ठीक है. मतलब दिमाग का उतना इस्तेमाल है ही नहीं लाइफ में, यहाँ पे बात की जा रही है इंजॉयमेंट. क्लियर? एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू दिस सिनेमा, मतलब बता रहा है कि अब इसने जो लाइन बोली लास्ट में, अब उसका वो एग्जाम्पल दे रहा है कि दिमाग का उतना इस्तेमाल करने की नीड नहीं है, इंजॉयमेंट काफ़ी है, ठीक है. तो वो ये बोल रहा है कि आई फाइंड myself in a hopeless fog, and after 2 or 3 minutes I have to turn to my wife for enlightenment. I whisper, is the same girl as the one who saw at the beginning? And she whispers back, no, there are 3 girls in this film, a tall blonde, a short blonde and a medium sized brunette. अब क्या? अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब वो सिनेमा में जाता है, ठीक है, जब वो सिनेमा में जाता है तो
उसका जो है, ठीक है, वो अपने आप को एक होपलेस फॉग में बांधता है। होपलेस फॉग में मतलब, जल्दी से तुम लोग बताओ, होपलेस फॉग का मतलब क्या होता है? होपलेस फॉग का मतलब होता है, फट से बताओ। होप मतलब क्या होता है? उम्मीद, ठीक है। होप का मतलब क्या होता है? उम्मीद। तो वो अपने आप को होप, उम्मीदलेस मतलब कि कोई उम्मीद में नहीं पाता है। होपलेस फॉग, फॉग मतलब ठंड में जो धुंध होती है उसको कह रहे हैं। एंड आफ्टर टू, मतलब सिनेमा में जाने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद वो अपने वाइफ के पास, मतलब यहाँ पे मान लो बैठे हो, तो वाइफ के पास ऐसे टर्न करके बोलता है कि फॉर एनलाइटनमेंट, मतलब जानने के लिए क्या हो रहा है, कि इज द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ इन द बिगनिंग, मतलब समझ लो कोई मूवी चल रही होगी, तो पूछे क्या ये वही लड़की है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, मूवी के स्टार्टिंग में? एंड शी विस्पर्स बैक, एंड शी कौन? उसकी वाइफ। उसकी वाइफ उसको विस्पर बैक करके बोलती है, नहीं, 3 लड़की है। नो, देर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म। अ टॉल ब्लॉन्ड, ठीक है, एक लंबी बालों वाली, एक छोटी बालों वाली, और एक मीडियम साइज ब्रूनेट। ब्रूनेट यानी कि बालों का कलर होता है, ठीक है। ब्रूनेट यानी कि बालों का कलर डार्क ब्राउनिश कलर, उसको हम लोग कहते हैं ब्रूनेट, ठीक है। तो बोल रहा है वो, उसने उसको रिवर्ट बैक करके ये बोला कि एक लंबे बालों वाली है, एक छोटी बालों वाली, और एक मीडियम बाल वाली है जिसके बाल जो हैं ऐसे, तो ठीक है। और उसको वो ये समझा रही है, कॉल देम ABC। ए यानी कि कौन? लंबे बाल वाली। बी यानी कि कौन? शॉर्ट। और सी यानी कि इसको, ताकि वो जो है वो कौन, अपना ऑथर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो स्लो थिंकर है। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर। अब बता रही, ये जो 3 है वो हीरोइन है। हीरो वो है जब वो अंदर आता है तो अपनी हैट को निकालता है, जब वो अंदर आता है तो जो अपनी हैट को निकाल रहा है वो हीरो है, बाकी की 3 जो है वो हीरोइन है, ठीक है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स BCA। अब ये सब कौन बोल रहा है? ये सब उसकी वाइफ उसको समझा रही है, ठीक है। उसकी उसकी वाइफ उसको ये समझा रही है कि ये जो है BCA, ठीक है, BCA से इसको प्यार हो जाएगा, ठीक है, मतलब तीनों लड़कियों से। एंड सो इट प्रूव्स टू बी देयर। There you have a mind which has trained itself to work in high gear through, as a matter of fact, that it can work in other gears just as well. But my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action. अब क्या बोला? अब ये, अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात जानो। कोई मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब एक सीन चल रहा है, समझ नहीं आया क्या हुआ, फिर हम लोग अपने दोस्तों से, या जो मतलब हमारे साथ के, हम लोग उनसे पूछते कि अरे इसमें क्या हुआ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि यहाँ पे ही इज गोइंग टू फॉल इन लव, तो उसने वाइफ ने बताया, ठीक है, यहाँ तक उसके वाइफ ने बोला। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि देर यू हैव अ माइंड दैट हैज ट्रेन इट सेल्फ टू वर्क इन हाई गियर। हाई गियर मतलब स्पीड, कार में गियर होता है ना, हाई गियर यानी कि स्पीड। तो यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि सिनेमा में, मतलब जब तुम लोग सिनेमा में बैठते हो तो वहाँ पे जो माइंड है वो ट्रेन हो जाता है कि जल्दी जल्दी चीज़ों को समझना, क्योंकि जो मूवी है वो तुम्हारे लिए रुकेगी तो नहीं, वो तो चलती रहेगी, ठीक है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गेस जस्ट एज वेल। तुम लोग अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हो, ठीक है, कि समझना है चीज़ों को, क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है, जबकि वो नॉर्मली भी समझ आ सकती है, लेकिन तुम लोग उसको मतलब वैसे समझोगे, ठीक है। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन सिनेमा, फेलो पेशेंट्स यानी कि मतलब बाकी के लोग जो मूवी देख रहे हैं सिनेमा में, डू थिंक फास्ट इनफ, वो लोग भी बहुत फास्ट सोचते हैं, मतलब मूवी को समझ रहे, थिंक है मतलब थिंक यहाँ पे बात की जा रही है, वो लोग मूवी को समझ रहे हैं, टू कीप अप विथ कंफर्टेबली रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। मतलब अभी ये सीन हुआ, अभी फिर नेक्स्ट ये सीन बदल गया, तो बाकी के जो लोग हैं जो सिनेमा हॉल में, उनका उसका ये कहना है कि वो लोग जो है अपने माइंड को वैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। रैपिड मतलब कि तेज, मतलब तुरंत तुरंत सीन जो बदल रहे हैं उनको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट मैं तो स्लो थिंक करूँ, ठीक है। दे थिंक मच फास्टर देन द पीपल दे 30 years ago। यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि वो लोग इतना फास्ट सोचते हैं कि जो 30 साल के लोग, मतलब 30 साल के पहले जो लोग हैं वो लोग भी इतना फास्ट नहीं सोच रहे होते जितना ये लोग फास्ट सोच रहे हैं, ठीक है। Possibly because who do not think fast in high street nowadays may get another chance in the world to think at all। मतलब यहाँ पे बोल रहा है पॉसिबली, मतलब हो सकता है, क्योंकि दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज, जो लोग आज के ज़माने में फास्ट नहीं सोच रहे हैं,
nowadays may not get another chance in the world to think at all. तो मतलब उसका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि उसका लास्ट लाइन में ये कहना है कि उनका कि जो लोग फास्ट नहीं थिंक करेंगे, ठीक है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी उनको कभी सोचने का मौका मिले ही ना, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे बेसिकली बात की गई, चैप्टर तुम लोग का हो गया ख़त्म। यहाँ पे बेसिकली बात की कि सबसे पहले अपना जो था कौन, कोल्ड एल्डरली कॉर्न मर्चेंट जो था, भुट्टा बेचने वाला जो था, वो इतना एंजाइटी मतलब इतना परेशानियों में रहता था, सब करता था, ठीक है, तो उसके लाइफ में तो ऑलरेडी टेंशनें चल रही थी, उसकी स्पीड मतलब जीवन की रफ्तार बहुत तेज़ थी, ठीक है, फिर ऑथर अपने बताने लगता है कि मैं ट्रैवलिंग करना एंजॉय करता हूँ, ऐसे एंजॉय करता हूँ, लेकिन वो स्लो थिंकर है, ठीक है, तो सिनेमा जाता है तो अपनी वाइफ से ये पूछता है, वो क्वेश्चन करता है, ये क्वेश्चन करता है, ठीक है, तो उसका ऐसा मानना है कि स्लो थिंकर तो फास्ट थिंकर्स में कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है, स्लो थिंकर्स जो होते हैं वो चीज़ों को धीरे से समझ पाते हैं, फास्ट थिंकर्स जो तो तुरंत समझ पाते हैं। ऐसा नहीं कि स्लो थिंकर्स को जीवन में रहना ही मना है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे बस इसी की बात की गई, ठीक है। अब ये तुम लोग का चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स नहीं कह सकते, एमसीक्यू, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का इस बार का जो एग्जाम्स है वो बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, ठीक है। अब तुम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या करना है, इस वीडियो को, ठीक है, इस लेक्चर को फिर से देखना है, ठीक है, देख के चीज़ों को समझना है, जो नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, ठीक है, जिसको कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में तुम लोग ज़रूर पूछ, ठीक है। इस प्रॉपर से चैप्टर को आप लोग के पास बुक होगी, पैनोरमा 2 का चैप्टर 1 है ये, ठीक है, चैप्टर को अच्छे से रीडिंग मारो, ठीक है, हार्ड वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए थे उसका मीनिंग तुम लोग लिखो, ठीक है। अब चैप्टर पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट 40 to 50 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, एकदम अंदर अंदर से लिए हैं एमसीक्यू, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिससे तुम लोग को पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाएगा, पूरा चैप्टर अच्छे से रटा जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग अच्छे से चैप्टर को पढ़ लेना, ठीक है, चैप्टर को पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़, एक छोटा सा समरी, जो भी तुमने आज क्लास में समझा, थोड़ा बहुत जितना भी तुम्हें याद होगे अभी तुरंत, अगर तुमने सिंसियरली इस क्लास को किया है, एक छोटा सा समरी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 पैराग्राफ में तुम लोग लिख लो, ठीक है, ताकि तुम लोग को भी समझ आए कि तुम लोग चैप्टर कितना समझे हो, ठीक है। और लिखना इंग्लिश में ही है, ठीक है, ऐसा नहीं, अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश तुम लोग के लिए टफ है, नहीं बेटा, इंग्लिश टफ नहीं, ठीक है, इंग्लिश एक बहुत ही ईजी, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है वैसे ही इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश को समझना भी ईजी है जैसे हिंदी को समझना है, ठीक है। तो तुम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, डरो नहीं कि इंग्लिश बहुत टफ है, इसमें इतने डिफिकल्ट वर्ड्स है, मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा है, कैसे होगा, बिल्कुल नहीं, बोलो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ हो नहीं पाएगा, मतलब खाली बोल बोल के कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तुम लोग जो समरी लिखोगे वो इंग्लिश में लिखोगे, टूटी फूटी जैसे मर्जी इंग्लिश में ही लिखोगे, इससे तुम लोग को भी पता चलेगा कि कहाँ तुम लोग गलत जा रहे हो, ठीक है। आज गलत लिखोगे, कल गलत लिखोगे, 3-4 ट्राई के बाद कुछ तो सही लिखोगे, उसी को कहते हैं प्रैक्टिस बेटा। और एग्ज़ाम में ये बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होंगे उसको वो तो इंग्लिश में ही लिखा होगा ना, उसको समझोगे कैसे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कि क्या बोल रहा है, ठीक है। हम लोग ग्रामर भी पढ़ेंगे, हम लोग जो है पहले लिटरेचर करेंगे, फिर ग्रामर देन लिटरेचर, तो ऐसे कर करके हम लोग इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर दोनों को कंप्लीट, ठीक है। होमवर्क बता दिया है, समरी को अच्छे से पढ़ लेना, समरी लिख लेना, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एमसीक्यू, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू।